स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है हितेश गेडिया, टेक्निकल एंड अल्गो एक्सपर्ट। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अपना एक नया स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने लास्ट वीक आपको एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड किया था, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो मेरा एक स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड किया था जिसके थ्रू आप मोमेंटम बेस्ड ट्रेड कर सकते हो, मैन्युअली या अल्गो भी। तो सेम वे अगर आपको वही स्ट्रेटेजी में अगर स्कैल्पिंग बेस्ड काम करना है, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि मार्केट में जो भी छोटे छोटे मूव के अगर बेनिफिट्स आप लेना चाहते हो, जो भी अप या डाउन हो रहा है, क्योंकि इस मार्केट कभी भी सिग्नल से अप या डाउन नहीं जाएगा, ऊपर नीचे होके जाएगा। तो वो जो ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है तो वो अप और डाउन के मूव आपको पकड़ना है, तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए जनरली हमें क्या चाहिए, 3 मिनट चार्ट्स को फॉलो करोगे तो स्कैल्पिंग ट्रेड आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ 3 मिनट चार्ट। तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट चार्ट ले लिया है। अब जैसे कि लास्ट वीक मैंने लिया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या किया है, 5 पीरियड एवरेज और 21 पीरियड एवरेज को यूज करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और उसके हिसाब से उसी टाइम पे जब भी 5 पीरियड एवरेज 21 पीरियड एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और नेक्स्ट कैंडल के ओपन होते हुए ही मैं उसमें ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। उसी टाइम पे मेरा एमएसडी भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एमएसडी मेरा ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है और उसको लाइव में कैसे डिप्लॉय करना है। सिंपल है। स्पाइडर सॉफ्टवेयर के अंदर एक यूनिक फीचर्स है टेक्निकल क्वेरी, और टेक्निकल क्वेरी का यूज करते हुए आप कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर बेस या कैंडलस्टिक पैटर्न बेस या डाइवर्जेंस या मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस, कोई भी आपका जो फॉर्मूलाज है उसको एज ए स्कैनर में बना के उसका जो भी आउटपुट आए उसको आप ऑटो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो ट्रेड के लिए मेरे पास मेनली क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा कि ऑटो ट्रेड को एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो भी अपने स्पाइडर का यूज करते कैसे डिप्लॉय करना वो आपको शेयर करूंगा। और मेन ऑटो ट्रेड का बेनिफिट यही है कि अभी जो मार्केट में अप डाउन है या जो भी वॉलेटिलिटी है उसमें मैन्युअल ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। तो अगर इमोशन फ्री और सिस्टमेटिक आप ट्रेड करना चाहते हो, सिस्टम के हिसाब से जितने भी सिग्नल्स मिले वो सब सिग्नल्स आप कैप्चर करना चाहते हो, उसके लिए ऑटो ट्रेड करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं बताता हूँ सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था, सेम भी यहाँ पे 4 पेरी में बना रहा हूँ। सिंपल, मुझे यहाँ पे क्या लेना है, मूविंग एवरेजेस, एवरेज शॉर्ट लॉन्ग मैंने लिया, एक्सपोनेंशियल 5 और एक्सपोनेंशियल 21 पीरियड एवरेज लिया, मुझे चाहिए 3 मिनट पे। और कंडीशंस क्या यूज करना है, कटिंग एवरेज अपवर्ड। यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया, 1, यानी जैसे ही कैंडल क्लोज हो रहा है और नेक्स्ट कैंडल के ओपन होते ही मुझे एंट्री ले लेना है। ये ओपन गया मेरा बाई का। सेम वे में एक और चीज ले रहा हूँ, एमएसडी भी मुझे चाहिए, एमएसडी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, मैं हर बार बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर है। टेक्निकली जो भी इंडिकेटर्स आप यूज करना चाहो वो सब मिल सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला एमएसडी पॉजिटिव होना चाहिए, अबव एवरेज ले लिया, ठीक है। और एमएसडी करंट बार में भी पॉजिटिव तो भी चलेगा, इसलिए मैंने बैक बार 0 कर दिया। ये कंडीशंस मेरा बन गया बाई का। बाई एग्जिट स्टॉप लॉस भी मुझे रखना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस के लिए मैं एक और स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल 5 डे मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोजिंग दे देगा मुझे पोजीशन स्क्वायर अप कर लेना है। ये सेम चीज मुझे 3 मिनट चार्ट पे ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे कटिंग एवरेज डाउनवर्ड ले लिया और यहाँ पे मैंने बना दिया एग्जिट का फॉर्मूलाज। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया C0 रिलेशनशिप मुझे बनाना, C0 एंड C1 ये रिलेशनशिप अगर फुलफिल हो रहा है तो मुझे बाय करना है। स्पाइडर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग 50 कंडीशंस रिलेशनशिप आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम भी। जैसे यहाँ पे 3 मिनट लिया, आप में कोई रिलेशनशिप 5 मिनट भी यूज करना चाहता तो 5 मिनट भी मैं ले सकता हूँ, 15 मिनट डेली वीकली कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। इसके अलावा इस टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर और ऑसिलेटर है वो सारे इंडिकेटर्स अपने पास अवेलेबल है। बस सिंपल सा वो इंडिकेटर आपको सिलेक्ट करना है, पैरामीटर में जाना है और उसके रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कंडीशंस है वो सब कंडीशंस हमारे पास रेडीमेड है, जिसके लिए आपको कुछ भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं, सिंपल सिर्फ कंडीशंस सिलेक्ट करना है। तो आप इजीली अपना अल्गो बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने रिलेशनशिप बना लिया, C0 एंड C1 फुलफिल हो रहा है तो मुझे क्या करना है, बाई। और C3 फुलफिल कर रहा है तो मुझे करना है बाई एग्जिट। मैंने जो बाई किया उसको एग्जिट करना है, ठीक है।
अब ये स्ट्रेटेजी तो मेरा बन गया। अब मुझे इसको क्या करना है, डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के लिए मैं सबसे पहले क्या सिलेक्ट करूंगा, कुछ क्राइटेरिया सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि डेरिवेटिव फिल्टर्स वगैरह यूज करूंगा, और उसके बाद में स्कैनर्स को लाइव मोड में रख दूंगा। तो ये क्या करेगा, मेरे लिए लाइव में चेक करेगा, जिस सेकंड या जिस मिनट में मेरे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं मुझे यहाँ पे बता देगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, लाइव बनने के बाद सिग्नल ट्रैकर। सिग्नल ट्रैकर क्या मतलब, मेरा स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो गया। ये सिग्नल ट्रैकर मेरा मेरे ब्रीच के साथ अटैच है। तो ब्रीच के साथ अटैच रहेगा तो क्या होगा, एपीआई के थ्रू आपने जो भी लॉगिन किया उस लॉगिन के हिसाब से अपना शॉप पे ट्रेड कर देगा। अब ये जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया उसमें पैरामीटर्स वगैरह मैंने क्या लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बाय का, यानी ऑप्शन बाय के अगर सिग्नल्स मिल रहा है तो उसके टारगेट स्टॉप लॉस मुझे क्या रखना। 3 मिनट चार्ट है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 3 मिनट कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है 9:18, 9:18 यानी पहली 3 मिनट का कैंडल क्लोजिंग हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल पे ही मैं तुरंत तो 3 बजे तक एंट्री होगा और 3:25 को मेरा पोजीशन स्क्वायर अप करना है मुझे। उसके अलावा एट ए टाइम में 4 लोड से बाय करूंगा। ठीक है, जो भी सिग्नल्स मिल रहा है 4 लोड से मैं बाय करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट है 10%, सेकंड 20%, थर्ड 30%, फोर्थ 50%। ये टारगेट, स्टॉप लॉस, लॉट साइज, ये सब आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। ये कोई प्री मतलब फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको जब चेंज करना है विद इन ए सेकंड आप चेंज कर सकते हो और वो अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में क्या होगा, जो भी चेंजेस कर रहे हो उसका कोड ही आपको लिखना पड़ेगा, तो बार बार आप कोड ही नहीं कर पाओगे। या लाइव मार्केट में भी अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो नहीं कर पाओ, जो स्पाइडर सॉफ्टवेयर में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे टारगेट्स अपने सिलेक्ट कर दिए। अब मैं आपको रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ कल के दिन के ट्रेडिंग सेशंस का। जैसे आपको सिग्नल्स, यहाँ पे सिग्नल्स जनरेट हुआ, इस कैंडल के ओपन पे मैंने बाय किया, पड़ा। यहाँ पे भी देखने जाओ तो सेल का सिग्नल्स मिला, डाउन गया तो यहाँ पे मुझे पुट के सिग्नल्स मिले होंगे, यहाँ पे बाई कॉल के मिले होंगे, पुट कॉल, यहाँ पे मतलब जब जब भी सिग्नल्स मिल रहे हैं सॉफ्टवेयर ट्रेड करता रहे। अब मैं शेयर कर रहा हूँ ये जो स्ट्रेटेजी है इसका रिजल्ट्स। अब इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से कल क्या हुआ था, मैं एट ए टाइम 2 या 3 स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे सेटिंग के हिसाब से एट ए टाइम जब भी सिग्नल्स मिलेगा 2 या 3 स्ट्राइक प्राइस में मैं ट्रेड करूँ। तो जब ये सिग्नल्स मुझे मिला है तो एट ए टाइम 3 सिग्नल्स मिले थे सर, 2 सिग्नल्स एट ए टाइम मिला था, एक सिग्नल कुछ सेकंड के बाद मिला था। और जैसे अपने टारगेट रखा है उसी हिसाब से देखने जाओ तो 310 पे मैंने बाय किया था। मेरा टारगेट है 341, 372, 404 और 466। तो यहाँ पे देखने जाओ तो 3 टारगेट अचीव हो गए और उसमें ट्रेल एसएल अपना ट्रिगर हुआ है। सेम वे यहाँ पे भी 3 टारगेट अचीव हुआ, उसमें ट्रेल एसएल थर्ड। तो यहाँ पे देखने जाओ तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है 21,000, 90,000, 23,000। उसके बाद पुट के सिग्नल्स मिले थे, लेकिन क्या हुआ, मुझे मेरा स्टॉप लॉस में जो ट्रेड स्टॉप लॉस रखा था ना वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो क्या हुआ, नॉमिनल लॉस, लॉस भी कितना है 6,700 रुपीज, और प्रॉफिट मैक्सिमम कितना 23,000। तो अगर देखने जाओ तो रिस्क मेन गेम कहाँ पे, रिस्क रिवार्ड का। एक्यूरेसी इतना मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब जब लॉस कर रहे हो तब कितना रख रहे हो और प्रॉफिट में कितना ले रहे हो, अगर इस हिसाब से लिया तो अगर 50-50 भी एक्यूरेसी रहा तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा स्टॉप लॉस है मतलब अगर स्टॉप लॉस गया तो 6,750 रुपीज का लॉस गया, लेकिन प्रॉफिट के टाइम क्योंकि 23,829 रुपीज यानी अराउंड 24,000 तक का प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ देखने जाओ तो 1:3.7 या 3.8 जितना तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे सामने ही दिख रहा है। तो ये मेरे कल के दिन का देखो, ये भी लॉस क्या है 6,400, 6,500, 5,300। तो 6,700 से बड़ा कोई लॉस नहीं। और प्रॉफिट में भी देखने जाओ तो आपको अच्छे सारे प्रॉफिट मिले। कल के दिन में टोटल 14 ट्रेड आए थे और 14 ट्रेड के हिसाब से 88,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब ये जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया यहाँ पे अगर देखने जाओ तो हार्डली 2 लाख के आसपास का कैपिटल मेरा यूटिलाइज होगा, लेकिन सेम कैपिटल में जितनी बार सिग्नल मुझे मिल रहा है उतनी बार मैं सिग्नल्स तो ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है कैपिटल के कंपेयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने मेरा एक स्ट्रेटेजी आपको शेयर किया जो आप इजीली कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली तो मैं मेरा जो भी पैरामीटर से या जो भी रिपोर्ट से मैं आपको शेयर करता ही रहता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन ये क्या है कि भाई आपको एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना कि सिस्टम के हिसाब से काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ये रहा मेरा एक स्ट्रेटेजी, जनरल स्ट्रेटेजी मैंने आपको प्रोवाइड किया। अब इसके अलावा मैं अभी जो मेरे पास कुछ रेडीमेड सेटअप है जो काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, वो सेटअप्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे अभी जनरली मैं यूज कर रहा हूँ स्कैल्पिंग बेस अल्गो का। मैं आपको कल का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, मेरे क्लाइंट के कल के ट्रेड भी दिखा होगा, कल के जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए वो भी दिखा होगा। ठीक है,
अब मेरा ये जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं एट ए टाइम जब सिग्नल्स मिल रहा है तब निफ्टी में 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहा हूँ, एट ए टाइम 4 लोट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे टारगेट्स क्या है? तो फर्स्ट टारगेट मैंने यहाँ पे 9% रखा है, सेकंड 18 रखा है, थर्ड 24 और फोर्थ टारगेट मैंने रखा है 52%। तो जब भी सिग्नल्स मिलेगा इस हिसाब से अपना ट्रेड लेगा। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस, अगर मेरा एसएल ट्रिगर हो गया तो मुझे यहाँ पे शो कर देगा, मतलब पोजीशन मेरा स्क्वायर अप कर देगा। और डे का लॉस मैंने रखा, अगर 20,000 का लॉस अगर हो रहा है तो मैं पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में मैं कैपिटल यूज कर रहा हूँ 2.5 लाख। 2.5 लाख के कैपिटल में अपना ये काम हो जाएगा। तो मेरे कैपिटल का अगर 10% या उस मतलब उससे ज्यादा कैपिटल अगर चला जा रहा है तो उस दिन के लिए मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ऐसा कब होगा? जब मार्केट रेंज बाउंड या साइडवेज रहेगा ना, बार बार सिग्नल मिलते रहेगा, उसमें मैं लॉस के चांसेस है। इसलिए मुझे एक लिमिट रखना पड़ता है कि भाई अगर कंटिन्यू साइडवेज रहा तो मेरा कैपिटल वाइप आउट ना हो, इसलिए मैंने डे लॉस रखा है 20,000 रुपीज। तो ये है मेरा स्कैल्पिंग बेस जो मैं अभी तक यूज कर रहा था, स्कैल्पिंग, और इसी को मैंने अपग्रेड करके स्कैल्पिंग 2.0 स्कैल्पिंग बेस ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, नया स्ट्रेटेजी जो हमने डिजाइन किया है। अब इसके हिसाब से अगर कल आपने ट्रेड किए होते तो क्या रिजल्ट्स रहा है, ठीक है? तो मेरा ये कल के ट्रेड के रिजल्ट्स आपको दिख रहा हूं। कल अगर मैंने इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड किया होता तो मेरा टोटल सिर्फ 5 ट्रेड ही आए थे। जो अभी मैंने आपको शेयर किया था ये स्ट्रेटेजी में क्या था, टोटल 14 ट्रेड थे और 14 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिला 88,000 रुपीज का। लेकिन यही जो मेरा खुद का प्री डिफाइंड यानी बैक टेस्टेड और प्रूवन स्ट्रेटेजी, इसमें सिर्फ 5 सिग्नल्स मिले, इसमें भी मैंने 4 लोड से ही काम किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे कितना 84,000 रुपीज का प्रॉफिट मिला है। तो कहने का मतलब अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगा तो कम ट्रेड में भी आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। सेम वे उसमें यहाँ पे क्या 14 ट्रेड तो सिंपल है, ब्रोकरेज अगर टैक्सेस वगैरह लगेगा, पर अपना जो स्ट्रेटेजी है जो हम यूज कर रहे हैं, अगर ये यूज करोगे तो कम ट्रेड में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है? तो ये कल के दिन का रिजल्ट है। अब इसी ट्रेड के हिसाब से मेरे क्लाइंट जो यूज कर रहे हैं, हालांकि ये जो मेरे क्लाइंट ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, इसके हिसाब से क्या करा, उन्होंने टारगेट्स को और बढ़ा रखा है। टारगेट अपने आप उन्होंने डिसाइड किया है। तो यहाँ पे 84,000 का प्रॉफिट है, लेकिन कल उनको 1 लाख रुपए से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उन्होंने टारगेट अपने आप रखा है। पर एंट्री या सिग्नल्स है उसके हिसाब से ले रहे हैं। तो मैं उनका कल का ट्रेड रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे उनका अकाउंट मैंने लॉग इन किया है। अब मान के चलो कि कल के क्लोजिंग ट्रेड, ये कल के ट्रेड्स है और हम क्या कर रहे हैं, बाई के ट्रेड को फिल्टर आउट कर रहे हैं कि भाई कल बाई के ट्रेड कब कितने लिए, ठीक है? फर्स्ट ट्रेड जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप देख पाओ यहाँ पे मतलब सेकंड में कितने ट्रेड थे, 3 ट्रेड। क्या था, बाई है अपना 24,300 का कॉल, 350 और 400 का कॉल। अगर रेट भी अगर देखने चाहो तो रेट भी आप कंपेयर कर सकते हो इस रिपोर्ट के साथ। सबसे पहला अपना ट्रेड कौन सा था, 24,300 का कॉल, यहाँ पे 318 रुपीज। और टाइम अगर देखने जाओ तो 9:28:33 9:28:33 यहाँ पे सिग्नल्स मिला 324 रुपीज पे हमने बाय किया था। सेकंड ट्रेड एंड 24,350 और थर्ड है अपना 24,400, ये है 350 9:20:35 यहाँ पे बाय था 288 रुपीज के आसपास। 4 लोड हमने बाय किया, सेम टाइम के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। सेम वे 24,400 का भी ट्रेड है 9:29:3 यहाँ पे जो मिला है उसके हिसाब से ये सिग्नल्स मिला था 262 रुपीज पे, 261 के आसपास ये मेरा ट्रेड हुआ है। उसके अलावा 2 और ट्रेड कौन से थे, पुट के ट्रेड थे। तो ये कल के उनके ट्रेड है। अब इस ट्रेड के हिसाब से अगर देखने जाओ तो कल क्या प्रॉफिट हुआ था, मैं आपको उनका रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं। ये रहा 1 लाख रुपए जितना कल का उनको प्रॉफिट है।
तो कहने का मतलब ये स्ट्रेटेजी अगर आप कंटिन्यूस यूज करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपने अकाउंट में ट्रेड करना चाहते हो या फिर डेमो देखना चाहते हो तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये स्ट्रेटेजी आपको यूज करने के लिए प्रोवाइड कर दूंगा और इसका यूज करके आप अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हो और वो भी सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाएगा आपके अकाउंट में और सिस्टम के हिसाब से कंटिन्यूस ट्रेड होते रहेंगे। और अभी हम जो लास्ट मैंने अभी तक मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है। जो अपना सबसे पहले मेन तो है इन मोमेंटम बेस्ड ऑप्शंस बाइंग अल्गो, जो लास्ट अराउंड अगस्त 2023 से मैं यूज कर रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी का आज तक का भी जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है वो रिपोर्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। इसके अलावा अपने पास एक और, जैसे मैंने आपको बताया, स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी, ये जो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी है जिसमें मैंने अभी क्या किया, 4 लॉट से मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बंद कर दिया क्योंकि बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी की वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम ज्यादा हो गए। इसलिए मेरी जो भी स्ट्रेटेजीज चल रही है वो सब स्ट्रेटेजी में से बैंक निफ्टी बंद करके मैं सिर्फ निफ्टी में काम कर रहा हूँ और साइज निफ्टी के बढ़ा दिए। तो ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी, मैजिक मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं पहले जो ट्रेड कर रहा था उससे लॉट डबल कर दिया और बैंक निफ्टी हटा दिया। सेम भी अपना ये और है स्कैल्पिंग बेस्ड अल्गो और न्यू स्कैल्पिंग बेस्ड अल्गो। तो अभी तक जो हम न्यू स्कैल्पिंग बेस्ड अल्गो यूज कर रहे थे उसके अलावा न्यू स्कैल्पिंग बेस्ड अल्गो भी था और न्यू स्कैल्पिंग बेस्ड अल्गो को ही अपग्रेड करके हमने क्या कर दिया, स्कैल्पिंग 2.0। तो ये स्कैल्पिंग 2.0 स्ट्रेटेजी जो मैंने आज आपको शेयर किया, इनका भी रिपोर्ट अपने पास अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो भी अल्गोज अपने यूज कर रहे हैं, जैसे स्कैल्पिंग बेस्ड अल्गो का तो मैंने आपको बताया कि मैं निफ्टी में एट ए टाइम 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस में काम करूंगा 4 लॉट से। तो फर्स्ट टारगेट अपना 9, सेकंड 18, थर्ड 24 और फोर्थ 52% है। और ये मेरा डे लॉस और कैपिटल मुझे चाहिए 2.5 लाख। इसके अलावा अपने पास जो मोमेंटम बेस्ड अल्गो है उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, निफ्टी के 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करूंगा, एट ए टाइम 4 लॉट में ट्रेड करूंगा। फर्स्ट टारगेट है मेरा 16%, सेकंड 24%, थर्ड 32% और फोर्थ 52%। ट्रेलिंग बेस एसएल है मेरा और डे लॉस है मेरा 40,000। कैपिटल इसके लिए चाहिए 3 लाख रुपए। स्कैल्पिंग बेस अल्गो जिसमें मैं सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस करूंगा लेकिन 4 लॉट से करूंगा, सेम टारगेट 16%, 24, 32 और 54%। इसमें कैपिटल रिक्वायर है अपना 1.75 लाख और डे लॉस है 20,000। तो ये मेरे जितने भी अल्गो है उनके सारे सेटिंग्स या कितने कैपिटल है वो भी मैंने आपको शेयर किया है। तो अगर आपको उस अल्गो रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।